बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर। अब से कुछ घंटों बाद दुनिया एक नज़ारा देखने के लिए बेताब है, और दुनिया के जिन हिस्सों में वो नज़ारा देखा जाना है, तकरीबन 30-31 मिलियन आबादी के हिस्से पर, वो इस वक्त इसी मौजू पे बात कर रहे हैं अलग अलग हवाले से। आप अभी जब मैं आपसे बात करूँ, आप BBC लगाएं, CNN, यही बात हो रही है। सूरज को गिरन लगने वाला है। क्या ये कोई बहुत अनोखा काम हो रहा है? जी हाँ। क्या पहली मर्तबा हो रहा है? नहीं। आखिरी मर्तबा हो रहा है? नहीं। मतलब जाहिर है, वैसे अल्लाह जाने, लेकिन हम जो शवाहिद की बुनियाद पे नहीं। मुनफरिद कैसे हो रहा है, ये आपकी खिदमत में अर्ज करेंगे। सूरज गिरन के बारे में कदीम ख्यालात क्या थे या हैं? मुख्तलिफ मज़ाहिब इसकी कैसी इंटरप्रिटेशन करते थे? पुराने जमाने में क्या सोचा जाता था कि जब ऐसा होता था कि अचानक दिन से रात हो जाए और दोबारा दिन हो जाए, तो वो क्या सोचते थे? ये आपकी खिदमत में अर्ज करेंगे। होता क्या है असल में सूरज गिरन? ये क्यों दिन से एकदम रात हो जाती है, फिर रात से दोबारा दिन हो जाता है? होता क्या है? कितना फ्रीक्वेंटली होता है? ये अर्ज करेंगे। और आखिर में अर्ज करेंगे कुरान करीम इस बारे में क्या कहता है, अल्लाह ताला क्या कहता है, ये अर्ज करेंगे। क्विकली शुरू करते हैं। साथ में कुछ मनाजिर भी आपको शायद अंदाजा दिलाएं कि क्या होता है। मैं क्विकली मिसाल दूं। वियतनाम, वहां के लोग ये मानते थे कि सूरज को एक बहुत बड़ा सा कोई मेंढक होता है, वो खा जाता है या खाने की कोशिश करता है, सूरज को गिरन लग जाता है। कदीम चीनी रिवायतें, वो ड्रैगन होता है, वो सूरज को खाने की कोशिश करता है। नेटिव अमेरिकन वो इसी अकीदे को रीच को लेकर के, रीच ड्रैगन नहीं होता, फिर रीच होता है जो सूरज की तरफ बढ़ता है, लपकता है खाने के लिए। साइबेरिया, वो कहते हैं रीच नहीं, वेम्पायर होता है कोई, वेम्पायर, वो सूरज को खाने की कोशिश करता है। लेकिन अब इंटरनेट भरा पड़ा इस तरह की तस्वीर से भी, सोलर इक्लिप्स, मिथ्स, इस तरह हो जी, वो सूरज को खाने की कोशिश कर रहा है जानवर, इस तरह की। हिंदू मजहब कि जी एक कभी ना मरने वाला देवता था, कभी नहीं मरना था उसने, उसका सर नहीं था, उसकी लड़ाई हो गई चांद और सूरज दोनों से, उसकी लड़ाई थी। क्यों? क्योंकि उनकी वजह से जो है वो सर कलम किया गया उसका, और गुस्से में उसने उसका सर कलम कर दिया। तो फिर ये हुआ कि वो शिकायत चांद सूरज ने उसको लगाई थी, इसलिए वो दोनों के पीछे पड़ा रहता है और उसको निकल लेता है चांद और सूरज को। लेकिन फिर ये होता है कि थोड़ी देर में चांद और सूरज बच के निकल जाते हैं। ग्रीक्स, उनके नजदीक उसको खुदा की नाराजगी का एक इशारा समझा जाता है। अल्लाह नाराज है, जो उनका जो भी अकीदा है खुदा के बारे में, वो नाराज है, इसलिए सूरज को गिरन लग गया। लोग सोचते थे कि अब तबाही दर पर है और हमारा खुदा हमसे नाराज हो गया। ये इसमें से ज्यादा हिस्सा तो माजी का था। आज आए 2023 2024, आज भी बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शंस हैं हमारे यहाँ, बर्रे सगीर पाको हिंद में, कि जी सूरज गिरन के दौरान कोई खाना बनाया जाएगा तो वो नापाक हो जाएगा, वो जहरीला होगा। अभी उलमा कराम से बात हुई थोड़ी देर पहले, ऑनहेरी बात हुई, लेकिन ऐसा कोई ताल्लुक ही नहीं है इसका इससे। हमारे यहाँ ये मनाजिर तो मैंने देखे हैं, गिरहन के दौरान माजूर अफराद को, स्पेशल अफराद को समंदर की रेत में दफन किया जाए, इस तरह से कि उनका मुंह रेत से बाहर हो, धड़ रेत में दफन हो, तो शफा मिल जाएगी। उलमा ने बताया कोई ताल्लुक नहीं इसका भाई, कोई अपने तौर पे कर रहा है, बोले ठीक। या हामला खवातीन से मुतालिक तो बहुत ही सवाल आता है, बहुत ज्यादा। घर से बाहर ना निकलें, कदम बाहर ना निकालें। अभी डॉक्टर साहबा ने कहा जी, बोलते कोई जी बस सांस लें और कुछ ना करें, बस बहुत एहतियात करें कि वक्त गुजर जाए। तो लेकिन उलमा ने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है। इटली में गिरन से मुतालिक एक अलग ही नौयत की तोहम परस्ती, क्या वो अच्छा मानते हैं इसको, वो कहते हैं इट इज गुड, अच्छी बात है। वो कहते हैं अगर सूरज गिरन के दौरान कोई फूल उगाया जाए तो वो बाकी साल के मुकाबले में ज्यादा रोशन होता है। सूरज गिरन के दौरान कोई फूल उगाया जाए तो ज्यादा खूबसूरत होता है। तो ये, और हमारे यहाँ का मैंने अर्ज कर दिया आपसे, इटली फूल, सूरज गिरन हुआ है, फूल हुआ है जी, ये फूल अच्छा होगा बाकी साल की निस्बत। आसान अल्फाज में अगर आपकी खिदमत में अर्ज करें तो ये, अच्छा अब तो हो गया कि इसके बारे में कॉन्सेप्ट्स क्या क्या थे या हैं, ये हो गई एक बात। लेकिन जिस भी वजह से हो रहा है, हो तो रहा है ना, हो किस वजह से रहा है, साइंस क्या कहती है, कुरान क्या कहता है, ठीक है जी, यह किस में कहता है।
हमने जब सोलर सिस्टम का एपिसोड आपकी खिदमत में अर्ज किया था तो हमने इसको समझा था और कोशिश की थी कि आपसे भी डिस्कस करें कि ये सूरज है और ये सारे सैयारे उसके गिर्द घूम रहे हैं, तभी तो सोलर सिस्टम है ना। एक सैयारा सबसे करीब है, फिर एक उससे दूर है, फिर जमीन है, फिर उससे दूर, फिर उससे दूर, फिर बहुत दूर। जो बहुत करीब है बहुत गर्म है, जमीन ऐसी जगह पर है जो बहुत गर्म भी नहीं है बहुत ठंड भी नहीं है, जो कुछ गैस जायंट्स हैं, कुछ आइस जायंट्स हैं, तो सूरज है, सूरज के गिर्द सब घूम रहे हैं। अगर हम सोलर सिस्टम का उस टाइप का कुछ मनाजिर चला भी सके तो अब होता क्या, अच्छा हर प्लेनेट के कुछ चांद हैं, किसी प्लेनेट के 10 चांद हैं, किसी के 20 चांद हैं, किसी के 150 चांद हैं, और अभी मजीद तहकीक हो रही है। हर दूसरे दिन पता लगता है कि नहीं इसके 50 चांद नहीं है 55 चांद हैं, वो फला प्लेनेट के तो 70 चांद हैं, फला के 145 चांद हैं, जमीन का एक चांद है। तो सूरज के गिर्द सब घूम रहे हैं, ओवर सिंप्लीफाई कर रहे हैं इसको, और जमीन भी घूम रही है, जमीन का एक चांद भी है, सब गर्दिश में, हर चीज गर्दिश में। सो हो ये रहा है कि ये इस तरह का कि अब अगर हमारी जमीन जब सूरज के गिर्द घूम रही है तो इन दोनों के दरमियान, जमीन और सूरज के दरमियान, अगेन मैं इसको ओवर सिंप्लीफाई कर रहे हैं और ये आप देख भी रहे हैं, जमीन और सूरज के बीच में ये ब्लू ब्लू जमीन है, सूरज है और ये चांद है, ठीक है। जमीन घूम रही है, सूरज, हर चीज घूम रही है ना, जमीन सूरज के गिर्द घूम रही है, चांद जमीन के साथ है। अब ये चांद अगर जमीन और सूरज के बीच में आ जाएगा, ये सूरज है और ये जमीन है और बीच में चांद आ जाए, तो क्या हुआ, सूरज का जो जमीन से जो बराह रास्त जो ताल्लुक होता है वो मुनक़ता हो गया, क्योंकि सूरज के और जमीन के बीच में चांद आ गया। अब अगेन इसको ओवर सिंप्लीफाई करते हैं, ये एक लाइट जल रही है, इसकी लाइट की रोशनी मुझ तक पहुंच रही है, मैंने इस पे हाथ रख दिए अपने दोनों, एक बड़ी शील्ड रख दी, तो अब इस लाइट की रोशनी मुझ तक नहीं आ रही ना, तो सूरज और जमीन के बीच में चांद आ गया तो जमीन पे अंधेरा छा गया, क्योंकि अब बीच में चांद आ गया। तो अब रोशनी का जमीन तक अगर हम आगे बढ़े तो पहुंचना नामुमकिन हो गया, क्योंकि बीच में चांद आ गया। आज ऐसा कुछ होने वाला है दुनिया के बहुत सारे इलाकों, आज ऐसा कुछ होने वाला है अब से कुछ घंटों बाद। सूरज अपने, और ये मैं आपकी खिदमत में क्या अर्ज करूं, मतलब वक्त कम है, जब मैं सेगमेंट करता हूं मुझे अंदाजा होता है कि वक्त, क्योंकि कायनात इतनी बड़ी है, मैं क्या क्या अर्ज करूं। सूरज अपने पूरे आबोताब के साथ जमीन को रोशनी दे रहा है, लेकिन अब से कुछ लम्हों बाद चांद इसकी रोशनी की राह में रुकावट बनेगा और जमीन का कुछ हिस्सा दिन चढ़े रात की तारीकी में डूब जाएगा। हम आपकी खिदमत में इसका एक अमली मुजाहरा पेश करते हैं कि किस तरह होगा, हाउ इट इज गोइंग टू बी लाइक। ये सूरज है, अब जमीन है और चांद अब आहिस्ता आहिस्ता इस सूरज को अगर कवर करने की कोशिश करेगा, अगर चांद इस सूरज के ऊपर, अब ये देखिए चांद आहिस्ता आहिस्ता सूरज को कवर कर रहा है, इसलिए जमीन पर सूरज की रोशनी कम हो रही है। जू चांद ज्यादा कवर कर रहे हैं, जमीन पे सूरज की रोशनी और कवर कर रही है और कम हो रही है। 50% चांद ने सूरज को घेर लिया है, जमीन पे रोशनी 50% कम हो गई। 60%, 70%, अब चांद का सिर्फ कुछ हिस्सा, अब सूरज का कुछ हिस्सा नजर आ रहा है। मजीद चांद ने सूरज को घेर लिया, सूरज मजीद कम हो गया, रोशनी मजीद कम हो गई। चांद ने मुकम्मल तौर पर जमीन को घेर लिया, जमीन में अंधेरा छा गया, जमीन तारीक हो गई है, दिन में रात का समय हो गया। जब से कुछ घंटों बाद देखेंगे आप जो होगा दुनिया के काफी इलाकों में, क्योंकि अब चांद ने पूरे तरीके से घेर लिया है सूरज को। हर सूरज गिरहन ऐसा नहीं होता, लेकिन आज ऐसा होगा, फुल एक ये होगा। अजीब है, मैंने पढ़ा नेशनल ज्योग्राफिक जी, जो पौधे होते हैं उनका वो खिलने का अमल रुक जाता है। कुछ जगहों पर आया, परिंदे अपने घरों को वापस जाना शुरू कर देते हैं, उनको लगता है रात हो गई है। और इंसान चूंकि अब साइंस और इसकी वजह से बहुत कुछ जान गया है, तो उसको समझ आ रहा होता है कि क्या, अब तो आजकल तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन है। आज जमीन पर ज्यादा से ज्यादा एक मकाम पे तकरीबन 4 मिनट तक ये मंजर होगा, जब बिल्कुल सूरज निकला होगा, बिल्कुल अंधेरा छा जाएगा। 4 मिनट गुजर जाएंगे, अब चांद रफ्ता रफ्ता आहिस्ता आगे बढ़ना शुरू होगा। चांद के आगे बढ़ते बढ़ते जमीन पे रोशनी बहाल होना शुरू होगी। चांद मजीद आगे बढ़ा और जमीन की रोशनी मजीद बहाल हो रही है, क्योंकि जू सूरज दिख रहा है तू जमीन मजीद रोशन हो रही है। यहां तक कि अब चांद जा रहा है, अब ये जमीन का ज्यादातर हिस्सा रोशन हो गया है, यहां तक कि अब चांद किसी भी लम्हे मुकम्मल तौर पे चला जाएगा। जमीन की रोशनी बहाल, सूरज दोबारा से फाल तो हमेशा था लेकिन छुप गया था, और अब ये गया पीछे, यहां तक कि अब चांद ने सूरज को छोड़ दिया। ये जमीन है, ये चांद है, ये सूरज है, चांद ने सूरज को छोड़ दिया मुकम्मल तौर पे। दैट वाज इट।
जमीन पे रोशनी मुकम्मल तौर पे बहाल हो गई, दिस इज बैक टू यूजुअल, वापस हो गई रोशनी। ये होगा, ये होता है। कमाल नहीं है ये कायनात, मतलब कमाल नहीं है कि कैसे सारा सिस्टम चल रहा है। मतलब ये कोई वीडियो गेम का मंजर थोड़ी जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये कोई घर पे बैठ के किसी ने गेम थोड़ी की है, ये कायनात चल रही है इस तरह भाई। और आज से 1400 साल पहले कि हम कुरान की आयत पढ़े तो इस तरह की चीजें हो सकता है उस वक्त लोग मजाक उड़ाते हो कि क्या बात कर रहे हो भाई, तो साइंस बता रही है। आज आपको मालूम है नासा तैयार है, वो काफी रॉकेट्स भेजेगा खला में, क्योंकि उनको लगता है कि आज जब ये, और ये अच्छी बात है, और कि आज जब ये सूरज ये होगा सूरज गिरहण, तो हमें बहुत सारा कुछ सूरज के बारे में मजीद जानने का मौका मिल जाएगा। और आपको याद है ना सूरज ही कितना बड़ा है, और आपको याद है ना सूरज कितना गर्म है। सूरज का जो आउटर लेयर है वो 5,500 डिग्री सेंटीग्रेड है, और सूरज का जो कोर है पता नहीं अभी 1 करोड़ होता है 1.5, मैं तो भूल ही जाता हूँ हमेशा, वो कितने डिग्री सेंटीग्रेड है। 15 लिख के 15, फिर 1 0, दूसरा 0, तीसरा 0, चौथा 0, पांचवा 0, छठा 0, 15 के आगे 6 0 लगाए डिग्री सेंटीग्रेड, पता नहीं कितना हुआ है, मेरा हिसाब कमजोर, इतना गर्म है सूरज। एक सवाल बनता है यहाँ पे, मासूमाना सवाल, कि भाई सूरज बड़ा है या चांद बड़ा है? सूरज बड़ा है, सूरज तो जमीन से भी बड़ा है, चांद जमीन से छोटा है, सूरज के अंदर 13 लाख जमीन आ जाती है, इतना बड़ा है। तो सूरज जो है वो चांद से 400 टाइम्स बड़ा है। ये अजीब है, ये मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं, फिर करूं, ये मैं कोई फिल्म की स्टोरी तो नहीं सुना रहा आपको कि लिखी लिखाई ऐसे कोई ड्रामे का स्क्रिप्ट तो नहीं है, ये कायनात है, साइंस से साबित शुदा है। ऐसा लगेगा आपको जैसे मैं जो बता रहा हूं किसी ने बैठ के पता नहीं आपके मुंह से निकल जाएगा फबिय्या आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, आपके मुंह से निकलेगा अल्लाह अकबर, कि ये कैसे है, इतना एग्जैक्ट कैलकुलेशन किसने कब बना दिया, कैसे हो गया ये सब। सूरज चांद से 400 टाइम्स बड़ा है, लेकिन हम जमीन से देख रहे हैं तो सूरज और चांद एक जैसे साइज के लग रहे हैं, कमोबेश पूरा सूरज पूरा चांद एक जैसा लगता है, एक बहुत बड़ा है एक बहुत छोटा है। सूरज चांद से 400 गुना बड़ा है। तो एक सवाल तो ये आज के दिन के लिए भी है कि अगर इतना बड़ा सूरज है तो चांद तो उसके मुकाबले में एक नुक्ता हुआ ना, तो फिर इस चांद ने पूरे सूरज को कैसे ढांप दिया? एक चीज इतनी छोटी है और ये मेरा हाथ बड़ा है, तो इसको पूरा ढांप ही नहीं सकता ना, क्योंकि ये छोटा है और हाथ बड़ा है मेरा, तो इसको ढांप ही नहीं सकता पूरा, चाहे इसके सामने भी आ जाए। तो अभी ये आपने क्या देखा, ये चांद ने सूरज को पूरा कैसे ढांप दिया? तो वो ऐसे रोक लेता है कि सूरज चांद से 400 गुना बड़ा तो है, लेकिन साथ साथ सूरज हमसे एग्जैक्टली चांद से हमसे 400 गुना ही दूर है, एग्जैक्टली 400 गुना दूर है। 400 गुना बड़ा है सूरज, लेकिन 400 गुना दूर है, और चांद ये है। तो इस वजह से हमें जमीन से दोनों का साइज एक जैसा लगता है। इस वजह से जब वो चांद सूरज के सामने से इस तरह गुजरता है जैसे आज होगा, तो पूरा उसको घेर लेता है। कि मसलन अब ये चीज है, ये बहुत बड़ी भी अगर, तो यहां से तो मुझे, लेकिन अब अगर दूसरी चीज है जो इससे बहुत छोटी है, मेरा हाथ इस फानूस के मुकाबले में छोटा है मेरा हाथ, लेकिन अगर ये हाथ इतना करीब आ जाए ये, तो अब तो मुझे बस इस हाथ ने पूरे फानूस को छुपा लिया है, हालांकि फानूस बड़ा है, मेरा हाथ तो छोटा है। तो ये अजीब है कि ये किसने, ये ज्योमेट्री किसने डिजाइन की है, ये सब किसने कब किया है, ये सब किसने कब किया है? सूरे अंबिया की आयत का तर्जुमा है, अल्लाह ही है जिसने रात बनाई, अल्लाह ही है जिसने दिन बनाया, अल्लाह ही है जिसने सूरज को पैदा किया, अल्लाह ही है जिसने चांद को पैदा किया, सब एक फलक में तैर रहे हैं। यानी अगर वो सोलर सिस्टम का मंजर मैं आपको दिखाता और मैं आपको आयत पढ़ के सुनाता, तो आपको लगता कि ये मंजर किसी ने देखा है और साथ में आयत लिख दी है कि देखो ये सब एक फलक में तैर रहे हैं। नो, इट्स द अदर वे राउंड। आयत पहले आई है, डिस्कवर बाद में हुआ है। आयत 14 साल पहले की है, डिस्कवर आज हुआ है। ये किसी ने देख के मंजर लिख नहीं दिया, मंजर बता गए मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले, पता आज चला है हमें। तो ये मोजिजा नहीं है तो फिर ये क्या है? किताब वक्त खत्म हो गया है। बस आप आखिर में एक आयत सुनिए, मैं उसका तर्जुमा पेश करता हूं और खत्म करते हैं। सुनाइएगा, आयत दिखाइएगा। आखिरी बात, खुलासा कलाम,
कोई इसको खुदा मानता रहा, कोई उसको खुदा मानता रहा, कोई इसको देवता मानता रहा, कोई कहता रहा वो उसको। अल्लाह ताला ने क्या कहा? वमिन आयातिहिल लैलु वन्नहारु वश्शम्सु वल्कमर, अल्लाह की आयात में से हैं, अल्लाह की निशानियों में से है लैल रात, नहार दिन, शम्स सूरज, कमर चांद। और आगे कहा ला तस्जुदू, मत करो सजदा, ला तस्जुदू, मत करो सजदा, लिशम्स सूरज को, वला लिल कमर, मत करो सजदा चांद को। तो फिर क्या करो? वस्जुदू, सजदा करो जिसने इन्हें पैदा किया है, अगर तुम वाकई उसकी इबादत करने वाले हो। यह है फर्क इन तमाम अजराम फलकी के तख्लीक कार में और तहकीक कार में। सब बहुत बड़ा है लेकिन सबसे बड़ा नहीं है, सबसे बड़ी एक ही जात है। अल्लाहु अकबर।